डॉक्टर बहू। प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास कोकिला को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्जाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तो तू ही है नीलम जो सारा दिन फोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस जमाने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरी जैसे बहुत देखी है मैंने। शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका: माँ जी, मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली: अरे बड़ी बदतमीज थी तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है। सास कोकिला: अरे तेरी ये बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास: कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रियंका की सास मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और प्रियंका एग्जाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण: अब क्या बोलूं, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती: कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज आती है। अरे कोकिला बहन है, घर में प्रियंका है। कोकिला: क्या हुआ भारती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती: अरे क्या बताऊं कोकिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती: मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला: अरे क्या? भारती: एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मचकोट हो जाए, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी: अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका: माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी: अच्छा, इन किताबों में इनका दिमाग खराब कर रखा है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। पेपर पस्ती लेने वाला, थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वालों को दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, तू लेकर जा। वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। माँ की तबीयत बिगड़ी। बेटा करण, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई। माँ कोकिला: अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण: बेटा ठीक है ना, मैं प्रियंका को फोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फोन आता है। प्रियंका: जी बोलिए जी। करण: माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका: जी मैं अभी आती हूँ। प्रियंका का सास के प्रति प्यार। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुंचती है और कहती है कि क्या हुआ माँ जी? माँ जी: हाँ, बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका: फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी: अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करे माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है।
ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर वापस देती है। सास कोकिला, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया हुआ तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।